का पूरा कलेक्शन लेके आए हैं बगरू प्रिंट के अंदर। 4th जनरेशन है इसमें। मेरे परदादा, दादाजी, पिताजी, अब मैं। लखनऊ का जो एक ख़ास आर्ट था एमबी का, और वो जो है वो आर्ट जो है अब नहीं देखने में आ रहा है, खासकर ब्लॉक प्रिंटिंग। मैं अफ़गानिस्तान का आई हूँ। कलरफुल में ज्वेलरी, ये सब विंटेज अफ़गानी ज्वेलरी है। तो फूल पत्ती का काम है ना, तो इसमें हम लोग ने 38-40 साल इसको रिफाइन करने में लगा। ये मंडप पहली बार बना है, क्योंकि जो भी आ रहे हैं वो कह रहे थे सनतकड़ा में ऐसा चित्र हमको पहले कभी देखने को नहीं मिलता। हर एक चीज़ जो बनी हुई है यहाँ पे उसको हम हाथ से ही बनाते हैं। जो हैंड की चीज़ें बनी हैं उसको कोई कम्पीट कर ही नहीं सकता है। सनतकड़ा का बात ही अलग है। महिंद्रा सनतकड़ा के प्रोग्राम में आते हैं जब बुलाते हैं। महिंद्रा सनतकड़ा लखनऊ फेस्टिवल है, इसमें हम लोग 15 साल से आ रहे हैं। तो बहुत खुश है कि हम सनतकड़ा पे आए हैं। नमस्कार, अमृत विचार में मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं लखनऊ में चल रहे इस समय सनतकड़ा की, जो कि बारादरी में लगा हुआ है, जिसका 17वां संस्करण चल रहा है। इस बार का थीम राबता लखनऊ और कलकत्ता का, जिसमें 200 से भी ज़्यादा आर्टिस्ट आए हुए हैं। हमने यहाँ पे कुछ आर्टिस्टों से बात की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर संस्कृति कला किस तरह से दो अलग विधाओं को एक साथ जोड़ते हैं। आदाब, मेरा नाम है जगदीश छिपा। मैं राजस्थान जयपुर से आया हूँ। हम ब्लॉक प्रिंटिंग का पूरा कलेक्शन लेके आए हैं बगरू प्रिंट के अंदर। ये सब नेचुरल कलर्स में बनते हैं। ये देखिए हमारे पास साड़ी, सूट सब डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस में है। ये ओरिजिनल सब नेचुरल कलर्स में, इनमें केमिकल वगैरह कुछ नहीं होता है। ये सब सिल्क कॉटन पे है और ये मोडाल में साड़ीज़ है वनस्पति में। ये प्योर नेचुरल है, इसमें केमिकल कुछ भी नहीं होता है। काइंड ऑफ सिल्क ना, मतलब ये भागलपुर से होता है, लेकिन इस पे जो ब्लॉक प्रिंटिंग है हमारे राजस्थान जयपुर की है ये। ओके। हाँ, इसमें जो ये आ रहा है ना, ये सब मुल्तानी मिट्टी से बनता है। ओके। और इसमें ये जो ब्लैकपन आ रहा है ना, अपन खाने में गुड़ यूज करते हैं ना, गुड़ और जो लोहा होता है उसको 1 महीने तक पानी में भिगो के रखते हैं, तब ये ब्लैक कलर आता है। सब ये सब नेचुरल का, सब नेचुरल में पूरा। ये देखिए ओके। तो सनतकड़ा में आप कितने टाइम से आ रहे हैं? सनतकड़ा में मैं पिछले 10 साल से आ रहा हूँ। ओके। और आप ये मेरा 4th जनरेशन है इसमें। मेरे परदादा, दादाजी, पिताजी, अब मैं। तो आप मतलब कितने टाइम से काम कर रहे हैं आप इसमें? ये मैं बचपन से ही इसमें है, पढ़ाई के साथ साथ बचपन से ये चल रहा था। हाँ। ओके। अब बिजनेस पापा के बाद हम ही संभाल रहे हैं अभी। तो आप बेसिकली राजस्थान कहाँ से? हाँ, राजस्थान के जयपुर के पास एक छोटा सा गांव है बगरू। ओके। जो बहुत फेमस है ब्लॉक अभी प्रिंटिंग के आपने लिए। मेंशन भी किया था। हाँ, बगरू प्रिंट। ये हमारे सब बगरू प्रिंट के कलेक्शंस हैं। ओके। तो लखनऊ में आपको आके कैसा लग रहा है, क्योंकि 3 दिन ऑलरेडी फेस्टिवल में हो गए हैं, तो आपको कैसा बहुत लग रहा है? मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। मेरा नाम अब्दुल रऊफ़ है। हाँ, मैं जो हूँ जनरेशन टू जनरेशन जो है शिल्पकार हूँ, और मुझे सनतकड़ा ने जो है वो दस्तकार टीम से जो है मुझे सिलेक्ट किया है, और मैंने कई बार जो है शुरू से ही सनतकड़ा के साथ में मैं अपने क्राफ्ट का जो अपनी दस्तकारी का मुजाहरा कर रहा हूँ, और वो ये मुझे बुलाते, मौका देते, और वो मेरे से जो है लखनऊ के लिए मैंने चिकनकारी, ब्लॉक प्रिंटिंग, और ये वो पुरानी जो लखनऊ की ब्लॉक प्रिंटिंग है वो अब नहीं होती है। उस इशू पे कोई बात भी नहीं करता है। हालांकि जो है पहले बहुत ही ज़्यादा अच्छी और एक तरीके से लखनवी आर्ट जो था वो यहाँ का मशहूर आर्ट था, और उसके ऊपर अब जो है अब वो ब्लॉक प्रिंटिंग यहाँ की ख़त्म हो गई है एक तरीके की। उसको दोबारा से ज़िंदा करने की ज़रूरत है, और इसका लखनऊ का बहुत पुराना जो है प्रिंटिंग से इतिहास है, चिकनकारी से, और वो ये उसके जो है इसमें हम लोग ख़ानदान से चलते चले आ रहे हैं पारंपरिक तरीके से।
और करते हैं और करते रहेंगे। तो आपने बोला कि ये सब भूल रहा है लखनऊ। हाँ, तो लखनऊ आप भूल रहा है। इसे जिंदा करना चाहते हैं। हाँ, मैं तो मेरे तो बड़े पूर्वज ही ये सब करते थे, बड़े लोग, तो वो चलते वो परंतु जो हम जितना कर रहे हैं, लेकिन अब जो है अब यहाँ से छूट रहा है लखनऊ से, खासकर ब्लॉक प्रिंटिंग। ओके, ब्लॉक प्रिंटिंग थोड़ा सा बताएंगे आप? वो ब्लॉक जिस प्रिंटिंग, जैसे कलर साड़ियों पे हाँ, कलर हाँ, डिजाइन होते थे। हाँ, उसको फरद लिहाफ और जो है चादर जो छपती थी, बेडशीट, उसके लिए। लेकिन चादर वगैरह जो आज के टाइम पे आती हैं, तो आप क्या मतलब कि जैसे उस पर डिज़ाइन तो होती हैं, तो क्या वो किस तरह की डिज़ाइन होती है फिर? वो तो अलग अलग जगह से आ रही है ना, अलग अलग जगह की वो है प्रिंटिंग, लेकिन लखनऊ का जो एक ख़ास आर्ट था एमबी का, और वो जो है वो आर्ट जो है अब नहीं देखने में आ रहा है, वो आर्ट जैसे छूट रहा है। ट्रेडिशनल लखनऊ का पुराना देखा जाएगा, वो सब उसको निकल आएगा, लेकिन उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है और कोई उस बात नहीं करता है। यहाँ की जो उस प्रिंटिंग को लाने की ज़रूरत है और उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। लखनवी आर्ट से मेरा मामला जुड़ा है, तो हमारे मन की बात यही रहती है कि ये आर्ट उभरे और जो है क्योंकि लखनऊ में चिकन बहुत ज़्यादा फेमस है और उभर के भी आया है, लेकिन ब्लॉक प्रिंटिंग के बाद हाँ, ब्लॉक प्रिंटिंग हमारी छूटती चली जा रही है। हाँ। चिकन तो हम चिकन के वर्क के वजह से चिकन प्रिंटिंग हमारी जो है वो कायम है, और वो है सारी चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें भी आजकल नहीं है, ज़िंदा हो रही हैं, सब कुछ वो आ रहा है, नया भी बन रहा है, लेकिन ब्लॉक प्रिंटिंग जो है वो हमारी छूट रही है। सनतकदा फेस्टिवल चल रहा है और मैं देख पा रही हूँ कि आपके पास बहुत सारी मूर्तियाँ। थोड़ा सा अपने स्टॉल के बारे में बताइए हमें। हमने ये स्टॉल लगा रखा है जहाँ पे, इसमें मिनीचर मूर्तिकारी हैं, तो लोग आते हैं, देखते हैं, पसंद करते हैं, परचेज करते हैं, और कुछ मैग्नेट पीसेस भी बनाए हैं मैंने, वो भी, और कुछ हमने नेचुरल फिगर्स बनाए हैं मिनीचर में, वो भी लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं। मैंने देखा आपने बहुत सारे आइडल, मतलब भगवान की तस्वीरें भी, वो आइडल बना रखे हैं, हाँ, छोटे छोटे। तो ये काम आप कितने टाइम से कर रहे हैं सर? हमें करते हुए 35 साल हो गए। 35 साल। ओके, तो कैसा लग रहा है सनतकदा में आके आपको? सनतकदा में जब भी आते अच्छा लगता है, और लखनऊ शहर है, लखनऊ में पहले हम इधर उधर नहीं जाते थे, हम महिंद्रा सनतकदा के प्रोग्राम में ही आते हैं जब बुलाते हैं, और कहीं हम जाते नहीं लखनऊ में। ओके, तो आपका खुद का भी होगा? हाँ, हमारा खुद का बल्क का काम होता है, बल्क में सब सामान जाता है और अपना चला करता है। अभी सनतकदा जब बुलाते हैं साल में एक बार, तो हम आते हैं। तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई आपको मूर्ति की बनाने की? ये हमारे पुश्तैनी काम था, हमारे फादर भी किया करते थे, तो उन्हीं के साथ साथ हम करते करते ये काम कर रहे हैं। लखनऊ से रिलेटेड कोई एक ऐसा कुछ मूर्ति जैसा आपको कुछ इंस्पायर किया हो बनाने के लिए? लखनऊ का नवाब हैं, इसमें बनाए थे मैंने लखनऊ के नवाब। ये मैंने कहा लखनऊ का होना चाहिए, कोई पूछता लखनऊ का क्या है, तो ये लखनऊ के नवाब हैं। ओके, सनतकदा में आप आए हैं। सबसे पहले मैं देख पा रही हूँ कि आपके स्टॉल पे बहुत ही ज़्यादा कलरफुल एकदम स्टॉल है, तो थोड़ा सा अपने स्टॉल के बारे में पहले तो बता दीजिए। हेलो, मेरा नाम नवीद है और मैं अफ़गानिस्तान का ही हूँ। ओके। बट ये पूरा जो आप देख रहे हो कलरफुल में ज्वेलरी, ये सब विंटेज अफ़गानी ज्वेलरी है। ओके। या ओके। बस इसमें ऐसा पीस नहीं है कि सेकंड पीस हो, है बहुत कम है। वो आज के टाइम में जो नया बनता है वो सेकंड थर्ड जितना भी चाहिए वो मिल जाएगा, लेकिन बाकी का सब एक ही पीस होता है अफ़गानी में। ये सब विंटेज ही अफ़गान ज्वेलरी है। ओके। या तो आप कितने टाइम से सनतकदा में आ रहे हो? सनतकदा मेरा थर्ड बार है, ये 3 साल हो गया, मतलब ओके। उससे पहले नहीं आया था। 3 साल से वैसे ही आ रहे हैं। तो लखनऊ आप पहली बार आए हो या? नहीं, लखनऊ में बहुत कम आता है, कोई ख़ास एग्जीबिशन होता है उसके लिए आता है। बाकी सनतकदा के लिए तो हमारा अगले साल का इस साल कंफर्म है, उसके अलावा अगले साल का उस साल, जैसे अगले साल का इस साल कंफर्म करके ही जाता है। सनतकदा का बात ही अलग है। तो आप एक्साइटेड रहते हैं हर बार आने के लिए यहाँ पर? मुझे तो अभी से एक्साइटेड है कि अगले बार मैं आऊँगा। अरे
इसका फैमिली में जुड़ के बहुत अच्छा लगा मुझे। ओके। सनत कदा में यहाँ। तो थोड़ा सा मुझे स्टॉल मैं देख पा रही हूँ, जैसे कड़े वगैरह हो गए ये, तो ये क्या है, मतलब थोड़ा सा मुझे बताएंगे? ये कड़ा जैसे इस टाइप में ये बड़े वाला है, ये 5,500 के हैं, बट ये वाला है 3,500 है। बाकी जो आज तक ये नया बनता है, इसका सेकंड नहीं है, लेकिन इसका जितना भी आपको चाहिए उतना ही मिल जाता है, इसीलिए इसका 2,500 रुपीज़ है। ओके। प्राइस में अलग अलग है, इसमें 1,000 रुपीज़ से स्टार्टिंग है, ईयरिंग का 500 से स्टार्टिंग है। सो ये आपका बिजनेस है या मतलब हमारा ये बिजनेस ही है। ओके, तो मतलब आप यही काम करते हो? या हमारा यही काम है। ये स्टॉल्स के बारे में थोड़ा सा बताइए मुझे, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे काफ़ी कुछ है। आप हम बताने चाहते हैं कि हमारा एक बहुत ही मतलब भूला हुआ क्राफ्ट था अलीगढ़, एक यूपी का वेस्टर्न बेल्ट जो है वहाँ पे एक क्राफ्ट होता था, ये एप्लीक वर्क है और इसको कहते हैं हम लोग फूल पत्ती का काम है ना। तो इसमें हम लोग ने 38-40 साल इसको रिफ़ाइन करने में लगाया, इसको बेहतर करने में, तो अगर आप लोग पहन के इसको खुश हों, क्योंकि बेसिक क्राफ्ट था वो, बड़ी बड़ी पत्ती और मतलब स्टिफ कपड़े पे होता था। तो हम लोगों ने इसको और रिफ़ाइन करके फॉर 38 ईयर नाउ वो सब औरतों को हम लोगों ने एम्पावर किया, उनके हाइजीन, उनकी पढ़ाई बच्चों को वो करते हैं। और प्लस ये हुनर जो है उसको हम चाहते हैं कि आप लोग तक पहुँचे और आप उसको पहने और उसको और आगे बढ़े, है ना। हाथ का काम है, तो ये देखिए बहुत छोटी छोटी पत्तियाँ काट के और उसको हाथ से स्टिच करते हैं। ये देखिए आप, ये देखिए, और अलग अलग फैब्रिक्स में बनाते हैं, सब हाथ से बनाने पड़ते हैं। ओके मैम। ये सनत कदा जो महिंद्रा सनत कदा लखनऊ फेस्टिवल है, इसमें हम लोग 15 साल से आ रहे हैं और इस कदर इतना लोग हम लोग को पसंद करते हैं डिज़ाइन और हमारा काम, ये सब बहुत ही खुशी होती है यहाँ पे। और यहाँ का वाइब बिल्कुल फ़र्क है, सब आर्टिस्ट इसको बहुत बहुत मोहब्बत से मोटिवेट करते हैं और इनकरेज करते हैं। इट्स नॉट लाइक अ बिजनेस थिंग है, बल्कि मोटिवेशनल है हमारे आर्टिस्ट्स के लिए। और ये भी है, ये बात है ये इस फेस्टिवल की। आप लोग नेक्स्ट ईयर भी आइए, 27 को फाइनल्स ईयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप मैं जैसे कि देख सकती हूँ कि सनत कदा फेस्टिवल का जो थीम है इस बार का, वो लखनऊ और कैलकाटा का राब्ता कैलकाटा लखनऊ का, उसमें हम सारे आए हुए हैं, मोस्टली कैलकाटा से। एक दो तीन जन है जो दूसरे शहर से भी आए हैं, और मैं और एक चित्रकार है जिसका स्टॉल में सिर्फ आपको पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, ये सब देखने का मिलेगा। मेरा नाम है शौनक चक्रवर्ती, लेकिन हम लोग आए हैं, जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है बारो मार्केट जो कि मुंबई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके निमंत्रण पे हम लोग आए हैं, सनत कदा के फेस्टिवल पे शामिल हुए हैं। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन में यही बारो मार्केट से ही था। हाँ, बारो मार्केट का तो ओनर श्रीला चैटर्जी अभी वो यहाँ नहीं है, वो दूसरी ओर गई है, लेकिन ये बारो मार्केट के साथ हम लोग सारा पूरा वर्ष काम करते हैं। हम लोग जाते हैं विभिन्न शहर में, दिल्ली में, मुंबई में और हैदराबाद, चेन्नई में, लेकिन लखनऊ में हम लोग पहली बार आए हैं और बहुत खुश हैं कि हम सनत कदा पे आए हैं, क्योंकि ये एक बेहतरीन उत्सव है और ऐसा उत्सव शायद भारतवर्ष में बहुत सारा नहीं होता है। तो इसमें बहुत सारे लोग आते हैं, साधारण इंसान भी आ रहे हैं, जो कि छात्र हैं, जो आर्ट पढ़ रहे हैं। मैं सिर्फ आर्ट के बारे में ही बता सकता हूँ, दूसरे और जो मेंबर्स हैं वो आप अपने आप बारे में बताएंगे। सो यहाँ पे मैं बहुत सारा प्रिंट्स लाया हूँ, जैसे राजा रवि वर्मा, रविंद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, जोगेन चौधरी, अंजलिला मेनन, बहुत सारे जाने माने चित्रकारों का जो हम दिखा रहे हैं, उनके जो चित्र, लेकिन ओरिजिनल्स नहीं, प्रिंट्स। और जो ओरिजिनल्स हैं, जो कि आपके कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट्स हैं, जो कलकत्ता से, सारे कलकत्ता से हैं, उनके सारे पेंटिंग्स हम दिखा रहे हैं इस फेस्टिवल में। शायद ये मंडप पहली बार बना है, क्योंकि जो भी आ रहे हैं वो कह रहे थे सनत कदा में ऐसा चित्र हमको पहले कभी देखने को नहीं मिलता है। बहुत सारा हैंडीक्राफ्ट्स देखने का सुविधा है, बहुत सारा कारीगर, चिकनकारी तो लखनऊ की शान है और सारा भी है, लेकिन ऐसा कंटेम्प्रेरी आर्ट शायद पहली बार। और अगर आप ये सब देखेंगे, जो स्कल्पचर्स बने हुए हैं, सब बेहतरीन स्कल्पचर्स, सिंगल एडिशंस, तो ये सब भी यहाँ पर पहली बार हम दिखा रहे हैं। ओके,
क्या एक चीज़ है जो लखनऊ को और कलकत्ता को जोड़ती है, क्योंकि ये कल्चर संस्कृति वही जोड़ता है, संस्कृति। ओके। और जो लखनऊ का है तहजीब वो कलकत्ता भी कभी है। और इतना स्वादिष्ट खाना लखनऊ का है, जो मुगलाई खाना, और शाकाहारी का भी बहुत सारा खाना है। और कलकत्ता का बंगाली खाना तो सारा विश्व में अभी प्रसिद्ध है, जैसे लखनऊ का खाना है। सो वो है, संगीत है, संस्कृति है। सो ये सब सारी तो दोनों शहर को जुड़ता है एक अद्भुत गठबंधन से। और इसीलिए यार बहुत सारा बंगाली लोग भी यहाँ आज भी है, पुराने परिवार आज भी है। बहुत सारे लखनऊ वासी कलकत्ता में भी चले गए हैं। सो आजकल तो वैसे ही होता है ना, पूरा भारतवर्ष तैयार हो गया है। अभी तो वो नहीं कहते हम चंडीगढ़ में रहते हैं, हम मुंबई में रहते हैं, सभी सब जगह रहते हैं, क्योंकि दुनिया भी छोटी हो गई है। छोटी सी ये दुनिया अभी सचमुच ये दुनिया छोटी हो गई है, क्योंकि एक बटन से ही आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, कहीं भी आप उनको टच कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। मेरा नाम आफिया है और मेरी शॉप का नाम है हुनरजादी क्रिएशंस। ओके, तो सनत कदा में आपका स्टॉल लगा हुआ है, मैं देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा शाइन है, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे? हाँ, इसमें शाइन इसलिए क्योंकि ये सिल्वर की हैं, ये प्योर सिल्वर की बनी हुई है। सनत कदा में मेरा स्टॉल 5th नंबर पे लगा हुआ है, यहाँ पे आप आके विजिट कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। ओके, तो क्या खास है इसमें? इसमें खासियत ये है कि पहली चीज़ तो ये सिल्वर की है और ये बहुत ही पुराने टाइम की बनती हुई चीज़ है। ये फुल हैंडमेड है, इसमें कोई भी मशीनरी वर्क नहीं है। ओके, तो ये सब कुछ आप अपने हाथों से ही बनाते हैं? तो ये सब हाथ से बनाया हुआ। अभी हमको करते हुए तो बहुत साल हो गए हैं, 2006 से हम इस काम को कर रहे हैं। ओके जी, मेरा नाम निकिता कौशिक है और मैं भोपाल MP से आई हूँ। और यहाँ पे जो आप देखेंगे वो पूरे ऑल ओवर इंडिया से हैंडीक्राफ्ट्स का हमने डिस्प्ले किया है। सो आई बेसिकली वर्क विथ हैंडक्राफ्टेड टेक्सटाइल्स फ्रॉम इंडिया, हैंड वीविंग, हैंड एम्ब्रॉयडरी, हैंड क्रोशे। सो हर एक चीज़ जो बनी हुई है यहाँ पे उसको हम हाथ से ही बनाते हैं। हालांकि AI का ज़माना आ गया है, बट जो हैंड की चीज़ें बनी हैं उसको कोई कम्पीट कर ही नहीं सकता है। सो आइए यहाँ सनत कदा में, ये हमारा दूसरा साल है यहाँ पे। और यहाँ के लोगों को हैंडीक्राफ्ट से बहुत लगाव है, उनको नॉलेज भी बहुत अच्छा है, and they know what the value is behind this. So I'm very happy to be a part of this event, and I'm really looking forward to see more of y'all here at Lucknow Sanat Kada. ओके मैम, आपने कहा हैंडीक्राफ्ट और AI का ज़माना बदला, तो अभी आप जैसे आप बोल रही हैं कि खुद से ही ये सब डिज़ाइन करती हैं? करेक्ट। ओके, तो ये आप कितने टाइम से कर रही हैं फर्स्ट ऑफ ऑल? मैं इस फील्ड में जुड़ी हूँ ऑलमोस्ट 18-20 साल से, बट दिस ब्रांड इज़ 4 years old now. ओके, and we are totally into हैंडलूम, सस्टेनेबल, आर्टिजन वर्क। सो हम आर्टिजन्स की कला को की कदर करते हुए उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन जो है आर्टिजन्स का, वो भी इन्हीं चीज़ों में उनमें बिज़ी हो जाए, उनको आगे बढ़ाएं, ना कि ये डिजिटल वर्ल्ड में वो कहीं खो जाए और ये कला भी कहीं गुम हो जाए, बिकॉज दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री। ओके।